लड़की चुपचाप पूल के किनारे चढ़ गई, लेकिन उसकी नजर उस उग्र बंदर पर ही टिकी रही। उसके दोस्त पानी में एक दूसरे से सटकर खड़े थे, डर के मारे कोई आवाज नहीं कर रहे थे। बंदर को जैसे लूसी की मौजूदगी का एहसास हो गया। उसने धीरे धीरे सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा, फिर बेपरवाही से नजर फेर ली। लूसी ने धीरे धीरे पूल के किनारे पड़ा फुलाने वाला मैट्रेस खींच लिया। सीजर ने सब देखा, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने मैट्रेस अपने दोस्तों को पकड़ा दिया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े फोन पर पड़ी। बस एक कॉल कर दें तो मदद मिल सकती थी, लेकिन फोन ठीक उसके और सीजर के बीच में पड़ा था। उसे उठाने के लिए उस गुस्सैल बंदर के पास जाना ही पड़ता। लीसा पानी से बाहर निकली और जानबूझकर अजीब अजीब हरकतें करने लगी ताकि बंदर का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। फिर वो तुरंत वापस पूल में कूद गई। फोन लूसी के दो दूसरे लड़के क्लासमेट्स का था। वो भी हवाई पहुंच चुके थे और रास्ते में थे। लीसा ने फोन उठा लिया और उन्हें चुप रहने का इशारा किया। तभी ऊपर से अचानक एक हाथ नीचे आया। गोरिल्ला बिजली के तारों पर चढ़ गया था और उल्टा लटकते हुए उसने लीसा के बाल पकड़कर जोर से खींच लिया। लीसा का सिर चोटिल हो गया और वो कंट्रोल खोकर पानी में गिर गई। सबने देखा कि फोन पूल के तल में डूब गया है। जब तक उसे निकाला गया, पानी अंदर जा चुका था। काफी देर बाद सीजर वहां से चला गया। चारों तरफ थोड़ी शांति देखकर लूसी और केटी हिम्मत करके पानी से बाहर निकली और धीरे धीरे मेंशन की तरफ बढ़ने लगी। घर के अंदर अंधेरा और डरावनी खामोशी थी। लिविंग रूम में केटी को अचानक एक फोन मिला। लूसी उसे उठाने ही वाली थी कि उसका पैर टीवी के रिमोट पर पड़ गया। टीवी तुरंत ऑन हो गया। अगले ही सेकंड ऊपर से सीजर की गुस्से भरी दहाड़ गूंज उठी। दोनों भागकर पास की अलमारी में छिप गईं। भारी कदमों की आवाज सीढ़ियों से नीचे आई। सीजर लिविंग रूम में आया और जली हुई टीवी देखकर घबरा गया। वो पागलों की तरह कमरे में ढूंढने लगा। अलमारी के अंदर दोनों एक दूसरे से चिपक कर खड़ी थी। सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। सीजर अलमारी के दरवाजे के सामने आकर रुक गया। उसने हैंडल घुमाकर खोलने की कोशिश की, लेकिन केटी ने अंदर से लॉक कर दिया था। गुस्से में उसने टीवी तोड़ दिया। दोनों डर से कांप उठी। तभी एक हैंगर गिरकर आवाज कर बैठा। उनकी छुपने की जगह खुल गई। बंदर गरजता हुआ फिर आगे बढ़ा। घबराकर दोनों कपड़ों के ढेर में छुप गई। कुछ पल दरवाजे पर रुकने के बाद शायद उसे कुछ समझ नहीं आया और वो धीरे धीरे वापस चला गया। जब बाहर फिर से शांति हो गई, लूसी अलमारी से निकली और फोन उठाकर कॉल करने लगी। तभी सीजर अचानक जानवर की तरह झपटकर उसे जमीन पर गिरा देता है। केटी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ती है। दोनों किसी तरह बाहर भागती हैं। कांच का दरवाजा बंद करके लॉक कर देती हैं। केटी बाहर से हैंडल पकड़कर उसे खुलने नहीं देती। कुछ देर तक सीजर दरवाजे पर हमला करता रहता है, फिर अचानक शांत हो जाता है। सिर तिरछा करके उन्हें देखने लगता है जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर वो धीरे धीरे पीछे हटकर लिविंग रूम की तरफ चला जाता है। केटी ने राहत की सांस ली ही थी कि लूसी को अचानक लगा कुछ गड़बड़ है।